और हम ये बात मानते हैं क्योंकि भारत की साख का सवाल है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विदेश जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यू वर शेम्ड बाय राहुल गांधी व्हेन यू वर इन अमेरिका hours before you were going to meet President Obama. Why? ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। जो सरकार और कांग्रेस पार्टी हमें नसीहत देती है, जिसका हम देश हित में पालन करते हैं, वो नसीहत राहुल गांधी को क्यों नहीं दी गई? और राहुल गांधी को देश की हितों की इतनी साधारण समझदारी भी क्यों नहीं है? वो राहुल गांधी जिनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेसियों में होड़ लगी हुई है और जिनके अंडर में काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी 2014 में व्याकुल हैं, भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी। ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कुछ बाकी पार्टियों ने भी किया था, मैं स्वीकारूंगा। जब हमारे नेतागण, जो मैंने बताया, राष्ट्रपति के यहां गए, गंभीरता से आपत्ति की। जब राष्ट्रपति जी ने बुला करके सवाल पूछने शुरू किए तो एकाएक राहुल गांधी गेट क्रैश कर गए अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं उनकी क्या चर्चा करूं? मुझे दया आती है उनकी स्थिति पर कि वो उस ऑर्डिनेंस को डिफेंड कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी ने यह संकेत देने की कोशिश की है, गवर्नमेंट कैन डू समथिंग रॉन्ग बट द फैमिली कैन नॉट डू रॉन्ग। यह एक उन्होंने संकेत देने की कोशिश की है और वो कैसा क्रूर मजाक है मैं पहले बता चुका हूं। मुझे एक बात और कहनी है आज, और यह बात बहुत ही गंभीरता से और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति बड़े सम्मान के साथ बता रहा हूं। Under our constitution, the president acts on the aid and advice of the Council of Ministers. The ordinance exempting convicted people from not remaining in office in the light of Supreme Court judgment has been given by the Council of Ministers. They are supposed to aid and advise. Since the ordinance is still pending before Honorable the President, in the light of so-called game-changer intervention of Mr. Rahul Gandhi, what is the aid and advice of the Council of Ministers? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। शायद राष्ट्रपति के पद के समक्ष भी एक विसंगति पैदा करने की कोशिश है ये। This whole intervention in some way is designed to create a position of discomfort even for Excellency the President of India. ये बात हम कहना चाहेंगे। आज कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की दरबार संस्कृति में बहुत कस के गायन कर रहे हैं, मैंने देखा टीवी पर। 15 अगस्त को मोदी जी का भाषण हुआ था गुजरात से और उन्होंने झंडा फहराते हुए देश के सामने कुछ सवाल रखे थे। उस समय उनकी बहुत आलोचना की गई थी। आज वो कांग्रेस वाले खामोश क्यों हैं जब उनके प्रधानमंत्री की इतनी जबरदस्त आलोचना हुई है जब वो विदेश में है? ये सवाल भी हम उठाना चाहेंगे। मित्रों, मनमोहन सिंह का इतना अपमान कभी नहीं हुआ होगा। उनकी आलोचना तो खूब हुई है, हमने भी की है, और प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कल जिस प्रकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलडोज करके फैसला कराया है, उनको और चिदम्बरम को बेल आउट किया है और सिर्फ राजा के ऊपर ठीकरा फोड़ा है, जो राजा बिल्कुल इसके लिए जिम्मेवार है, जिस तरह तथ्यों को नजरअंदाज करके किया गया है, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले हैं। कल ऑर्डिनेंस पर तो बोल गए, पूरे सरकार की खिल्ली उड़ा गए, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता प्रवक्ता और जेपीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सारे पार्लियामेंट्री कमेटी के
मान्यताओं को तार तार कर दिया. All the norms of chairman of the JPC was thrown to the winds. And Mr. Rahul Gandhi keeps quiet. It also happened yesterday. मैंने पहले भी कहा था कि रामनिवास मिर्धा भी कांग्रेसी थे, वो भी हर्षद मेहता जेपीसी कांड के अध्यक्ष थे. उनका काम कितना बढ़िया हुआ. और हम कल मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट थी कंसिडरेशन एंड पासिंग. मुझे भी 13 साल हो गए संसद में काम करते हुए. हम रिपोर्ट में पेज बाय पेज पढ़ते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं. उन्होंने साफ कह दिया मैंने पहले सर्कुलेट कर दिया, नो मोर डिस्कशन. कमाल है, 5 महीने कोई मीटिंग नहीं हुई थी. मुझे कल राम मनोहर लोहिया के शिष्यों के आचरण को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ. शरद यादव, राम मनोहर लोहिया के शिष्य, गंभीर गैर कांग्रेसवाद और भ्रष्टाचार पर मुखरता से बोलने वाले कल की बैठक में गायब थे. और उनके दूसरे भी तो वो तो नीतीश जी के सलाहकार हैं, रिटायर्ड रिजाइंड आईएएस है, मैं क्या बताऊं. तो शायद विशेष राज्य का जो टॉफी है या झुंझुना है, उसकी चाहत में समझौते कुछ हुए हैं. वो क्या मिला है उसको विस्तार से कभी बताएंगे. लेकिन प्रधानमंत्री से मुझे एक सवाल पूछना है. प्रधानमंत्री जी, 20 जनवरी 1987 को राजीव गांधी ने विज्ञान भवन के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय के अपने विदेश सचिव श्री वेंकटेश्वरन को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था. वो संदर्भ में आपको बता दूं कि एक पाकिस्तानी अखबार के संवाददाता ने उनसे एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान के बारे में जो आपका स्टेटमेंट है और जो आपके विदेश सचिव का स्टेटमेंट है, इन दोनों में अंतर है. तो उन्होंने पब्लिकली कहा वेरी सून यू विल हैव ए न्यू फॉरेन सेक्रेटरी. और 1 घंटे बाद विदेश सचिव श्री वेंकटेश्वरन ने रिजाइन कर लिया. आज शेखर गुप्ता ने कहा है उनकी उम्र मात्र 56 साल थी, तो लगभग 4 साल उनकी नौकरी बाकी थी. माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ऐसा जानने वाले लोगों ने बताया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में आप प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन थे और उस समय भी राजीव गांधी ने आपको बहुत खरी खोटी सुनाई थी. अब प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष का पद छोटा पद होता है, लेकिन आज राजीव गांधी के पुत्र ने, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनके अगुवाई में आप अगले साल काम करने को बेताब हैं, भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, उन्होंने आपके सरकार के फैसले जो आपकी अगुवाई में लिए गए थे जब आप विदेश में थे, उसको नॉनसेंस कहा है. इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए. क्या सोचते हैं आप? मैंने पार्टी के इस फोरम से पिछले कई वर्षों में कई बार प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा है और सही कारणों से मांगा है. आज मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपील करूंगा, क्या आपकी अंतरात्मा की कोई आवाज है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, कम ऑन, डू यू हैव एनी कॉन्शियंस लेफ्ट? Because the issue is not Dr. Manmohan Singh. The issue is the integrity of the office of the Prime Minister of India, a big country. ये मैं कहना चाहूंगा. मित्रों, ये नॉनसेंस की बात की गई तो कांग्रेस पर तो लागू है. एलाइज के बारे में क्या कहा गया? क्योंकि इस सरकार में कई सहयोगी भी हैं. अब मैं सहयोगी दलों का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी संख्या 24-25 है. कई अंदर हैं, कई बाहर से समर्थन दे रहे हैं. तो नॉनसेंस की परिधि में तो वो भी आ गए ना, क्योंकि कैबिनेट में वो भी थे. तो जो इस सरकार के सहयोगी हैं, शरद पवार से लेके बाकी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उस सामूहिक निर्णय जिस बैठक में आप भी थे, नॉनसेंस कहा गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मित्रों, अंतिम बात मुझे राहुल गांधी को बताना है. राहुल गांधी जी, ये नाटक बंद करिए आप. इतने भ्रष्टाचार हुए पिछले कई वर्षों में, आप खामोश रहे. आपने कॉमनवेल्थ पर कुछ नहीं कहा, आपने 2G पर कुछ नहीं कहा, आपने कोयला घोटाले पर कुछ नहीं कहा, आपने हेलीकॉप्टर स्कैंडल पर कुछ नहीं कहा,
आपने आदर्श घोटाला पर कुछ नहीं कहा। कोयला घोटाले की फाइल गायब है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, आप खामोश हैं। कल जेपीसी में जिस तरह से शर्मिंदगी हुई, आप चुप रहते हैं। तो एकाएक जिस तरह से आप कल बोले हैं, तो शायद पवन बंसल को बचाने की कोशिश रेल घोटाले में, इस पर आप खामोश रहे। महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं आप। जो देश में जो आर्थिक कुप्रबंधन है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, इस पर कुछ नहीं बोलते हैं आप। एकाएक कल बोल पड़े। इट इज नेचुरल दैट दिस वॉज अ फार्स क्रिएटेड टू क्लेम ए बिलेटेड मोरल ग्राउंड विदाउट एनी फाउंडेशन। क्योंकि वो जान रहे थे कि अब इस बिल के बारे में देश में बहुत विरोध है। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था।